घटनाएं घट रही हैं जहां साधु संतों को, बौद्ध भिक्षुओं को परेशान किया जा रहा है। गया का मामला तो आपने सुना ही होगा, बौद्ध गया का मामला। बहुत सारे समस्याएं हैं देश के अंदर, और हमारे साथ गजराज जी हैं जो बौद्ध भिक्षु भी हैं और समाज के लिए काम करते हैं। आज जंतर मंतर पर आए हैं, तो हम ही इनसे जानने की कोशिश करेंगे भाई क्यों इनको जंतर मंतर पे आना पड़ा। गजराज जी, आप जैसे साधु संतों को तो समाज की सेवा के लिए रहना चाहिए, आप जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन में ऐसा क्या हो गया? भी नहीं चाहते जी ऐसा कुछ हो, लेकिन मजबूरी है कि हमें जो है यहाँ से पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद पुलिस के द्वारा। अच्छा, गाजियाबाद पुलिस के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है? जी, क्या कारण है कि गाजियाबाद पुलिस के द्वारा आपको परेशान? अब वो तो पुलिस बताएगी, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है हमारे को, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को। अच्छा, तो पुलिस की कोई विशेष आपकी दुश्मनी या पुलिस से क्यों, क्योंकि या कुछ ऐसा हो, तकरार हुई हो, आपको क्या लगता है कोई कारण या कोई दुश्मन आपका हो जिस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ हो? क्या वजह रही कि पुलिस? वो बिना कारण पे कुछ भी नहीं होता। अब पुलिस ने किससे पैसे लिए, हाँ, क्यों लिए, हाँ। ये तो पुलिस ही बताएगी ना। हाँ, लेकिन कारण तो पुलिस बताएगी ऐसा क्यों हुआ। एक घटना हुई जिसके बाद से ये दूसरी घटना घटी है। क्या घटना हुई वो? पहली घटना ये है कि किसी ने मेरे पे ईंट से वार किया, जिसमें मेरे सर पे ये टाके लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, ये टाके मैंने लगे हुए। पुलिस को कंप्लेंट करी, थाना जो खोड़ा, हाँ। वहाँ पर मेरी एफआईआर नहीं दर्ज की गई। अच्छा, एसपी डीएसपी के पास गया, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं गई। हाँ, ये तो सर पे एकदम जानलेवा हाँ। वार हो गया इसमें तो। उस मेरी एफआईआर भी नहीं लिखी गई। उसके बाद मैं जो है जो भी मेरे पास साधन थे उसको द्वारा जो है मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद में मैं जो भी जो है एसपी डीएसपी सारे कोर्ट से जो है सारी एप्लीकेशन दे चुका मैं सब। एमएलसी हुई थी? हाँ, सब हो चुकी है। पुलिस आई थी, आपको लेके गई थी जब नहीं, मैं थाने गया था। अच्छा, खुद ही गए थे चोट लगने के बाद? थाने गया था। थाने जाने के बाद पुलिस कहती है हमारे पास स्टाफ नहीं है, हाँ। आप खुद ही कराओ अपने। एमएलसी खुद कराओ? जी, मैंने कहा जी एप्लीकेशन लिख के दो, हम मैं खुद करा लूँगा। हाँ। उन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी, मेरे को गाजियाबाद थाने भेज दिया। हाँ। वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ से कटा के लाया तो मैंने उनको दी, ये लो जी आप एफआईआर दर्ज करो। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाओ। बैठ गया, शाम तक बैठा रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये जो आपको पत्थर से वार किया गया, जो आपके सर पे टाके लगे, ये तो बहुत गहरा चोट लगी, इसमें तो जान भी जा सकती थी। तो हाँ। कौन हो सकता है? किसी पे शक है आपको जिसमें? हाँ, शक है। 2 लोग हैं घोड़ा कॉलोनी के इंदिरा विहार ए ब्लॉक में, हाँ। नितिन और अनिल, अच्छा दोनों भाई हैं। अच्छा, जिन्होंने मेरे सर पे एक ने पकड़ा पीछे से, हाँ। एक ने हमला किया। तो आपने नामजद रिपोर्ट लिखाई? हाँ, नाम दर्ज रिपोर्ट है और बाकायदा उसमें मेंशन भी है उनका, और कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा, कोर्ट में केस हो गया। हाँ। फिर दूसरी, जब ये सारी आपके साथ समस्या आ रही थी, ऐसी आ रही थी, तो पुलिस का रवैया कैसा था? क्योंकि आपने बताया खुद ही, उन्होंने कहा कि भाई जाओ और जाकर अपना इलाज कराओ। बाकी आपको दर्ज करने में, मामला दर्ज करने में कैसा रवैया था? क्या क्या हुआ था? कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई मेरे साथ जो है जो पुलिस ने व्यवहार करती है आम लोगों के साथ में वैसा नहीं, क्योंकि मेरे को लगा पुलिस ने उनसे कुछ चंदा ले लिया, जिसकी वजह से उनकी बात सुनी जा रही, मेरी नहीं सुनी जा रही। अच्छा, हाँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये आपका परसेप्शन है। अच्छा, ये बताइए, क्या आपका जो रंग रूप है या जो वेशभूषा है, उस वजह से भी कोई दिक्कत हुई है आपको? बहुत सारी दिक्कत हो रही है। किस तरह की दिक्कत आई? पहली बात तो जो है समाज के लोग जो हमारे जैसे लोगों से कट जाते हैं, अच्छा, और परिवार के लोग भी कट जाते हैं, जिसके कारण जो है समाज से वैसे भी हम, अकेला? हाँ, अकेलापन तो वैसे भी हम दूर कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि हम समाज के अंदर रह के समाज का काम करना इतना आसान काम नहीं होता। हाँ, बहुत मुश्किलें आती हैं। हाँ, बाहर जाना पड़ता है, अक्सर बाहर ही रहना पड़ता है। दिल्ली में कभी गया में, कभी नागपुर, कभी महाराष्ट्र, कभी कहीं कहीं रहना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है। हाँ, अभी मैं जो है प्रयागराज से आया हूँ, 2 दिन वहीं पे रहा था। इसी केस के चक्कर में मुझे वहाँ पर वकील के पास मेरा वो केस चला, आप फ़ोन करके आप पता कर सकते हो उसके बारे में। अच्छा, अब ये जो दूसरी घटना थी वो कब हुई? दूसरी घटना में क्या हुआ था? क्या कारण रहा आपको? क्योंकि एक बार तो आपके ऊपर हमला हो गया, दूसरी घटना कब हुई? दूसरी घटना यही है जो अभी जो बोधिया मुक्ति आंदोलन चल रहा है ना, उसमें हम जो वहाँ से 2 महीने वहाँ से हो गए हैं। हमारे एक बिने चारे बनते, वो 2-2.5 महीने जो है अंदर रह के आए बेमतलब के। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि
जो दूसरा आपका मुद्दा है, पहला मुद्दा तो ये है कि जो आपका व्यक्तिगत केस आपको पुलिस परेशान कर रही है। दूसरा मुद्दा आप बोध गया का बता रहे हो? हाँ, 1949 एक्ट। अच्छा, वो क्या चाहते हो आप? उसमें बदलाव चाहते हो, तो हटाना? कानून खत्म करना चाहते हो, कानून खत्म होना चाहिए। तो उसमें ऐसी क्या क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है उस एक्ट के अंदर जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपको अपार अधिकार नहीं हाँ, मिला? वो मैं बताता हूँ आपको। उस एक्ट में है हर आदमी को स्वतंत्रता अधिकार है कि अपने धर्म की जो है वो रक्षा करने का, अपने धर्म से बात पालन करने का। और पूजा पाठ पद्धति का करने का। हाँ। जैसे कि सिखों का धर्म जो है, सिख के गुरुद्वारे सिख ही चलाते हैं, हाँ, दूसरा कोई नहीं चलाता, है कि नहीं? ठीक है। और मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद है, उनके लोग चलाते हैं, हाँ, मौलाना लोग चलाते हैं। ठीक है। चर्च जो पादरी लोग चलाते हैं, हिंदुओं के जो है पंडित लोग चलाते हैं, मंदिर। ब्राह्मण लोग चलाते हैं। लेकिन बौद्ध गया का मंदिर जो है एक ही मंदिर है वर्ल्ड में, जो लोग वो लोग नहीं चलाते, कोई दूसरे लोग चलाते हैं। आप कह रहे हो कि बौद्ध नहीं चलाते हैं, कोई दूसरे लोग चलाते हैं। हाँ, तो ये तो दावा है उसमें, तो कहते हैं कि बीटीएमसी जो है, हाँ। बीटीएमसी चला रही है, उसमें जो है उसमें तो सभी- 9 मेंबर होते हैं। हाँ, 9 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 मेंबर बीटीएमसी के होते हैं, 4 जो दूसरे होते हैं हाँ। वो उनके साथ के ही हैं। हाँ। कुल मिला के 60% जो शेयर उनका है। कहने का मतलब हम ये चाहते हैं कोई भी चलाए, अच्छा, लेकिन जो जनता का जो पैसा इकट्ठा होता है, वहाँ से जो फंड इकट्ठा होता है, वो जनता में लगना चाहिए। जनता में लगता है और उसी समाज में लगना चाहिए जिसका है वो। हाँ, जैसे हॉस्पिटल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए उनके नाम से। मतलब आप कह रहे हैं जो फंड की एक तरह से काला बाजारी या लूट कह लें कि भाई जनता तो दान दे रही है लेकिन उस दान का सही उपयोग नहीं हो रहा, आप ये आरोप लगा रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि उसका सही तरीके से देखभाल हो और पैसा लोगों की वेलफेयर में लगे, हॉस्पिटल में, मतलब स्कूल बने, हॉस्पिटल। कुछ ऐसे चीज करे जो आम जनता के लिए काम आए वो पैसा। तो अभी तो वहाँ पर कह रहे हैं कि जब जो बोध गया का मामला है वहाँ पर कुछ एफआईआर भी हुई, कुछ लोग जेल भी गए और फिर वो निकल के भी आए, तो उसमें आपका रोल क्या है? मतलब आपको क्या जिम्मेवारी होती है? देखो, हम जगह जगह जा जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। कोई दिल्ली में है, कोई बम्बई में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई गया में बैठा हुआ है, सभी जगह पे अलग अलग टुकड़ियों में, कोई गांव-गांव में जा रहा मतलब है। आप जनमत जुटा रहे हैं इसके हाँ, आप जनता का समर्थन जुटा रहे मेन हैं। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हमारे साथ जुड़ेगी तो आने वाले इलेक्शन में उसका फ़र्क पड़ेगा। ये इलेक्शन की बात है, देखिए अभी बौद्ध की बात हो रही है, अभी दलितों की, पिछड़ों की बात होती है, आदिवासियों की बात होती है, उनके हक और हकूक़ की बात होती है, अधिकार की बात होती है। बौद्ध धर्म में ज़्यादातर ऐसा तबका है जिसको दलित संज्ञा कर देते जी हाँ। हैं या ऐसा कर देते हैं, जो कमज़ोर तबका है वो। जी हाँ। तो उसके लिए तो सरकारें कह रही है कि बहुत काम किया है, तो बिहार सरकार भी कुछ नहीं कर रही क्या? नहीं, बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही। हम वहाँ से मिल लिए, बिहार सरकार की काफ़ी लोगों से मिल लिए, अधिकारियों से मिल लिए। कोई आश्वासन मिला? अब तो चुनाव के आगे आश्वासन कोई नहीं मिला है अभी तक। और बिहार के मुख्यमंत्री जी कई बार आके चले गए उस रोड से जहाँ पर धरना हुआ, दो मुहान में धरना। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं दलित समाज से ही, महादलित और दलित समाज से आते हैं वो, क्या उनको क्या लगता है? प्रवचन देना बहुत आसान है। हाँ, प्रवचन देना किसी के प्रति बहुत आसान है। मैं भी अच्छे अच्छे प्रवचन यहाँ पे बोल सकता हूँ। हाँ। क्या उस पर खरा उतरूँ, वही बात कहनी चाहिए ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग, हम सबकी बुराई नहीं करना चाहते, किसी की जो मुद्दे की बात है वो उस पर कहना चाहते हैं। हम किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहते। हक की बात करना, हक की बात करना, हकूक़ की बात करना चाहते हकूक़ हैं। की बात करना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए जैसे राम मंदिर आंदोलन हुआ तो कोर्ट ने फैसला किया, तो पहले आंदोलन का रास्ता है, फिर कोर्ट का भी रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहले आपके साथ जो है, आप अपना परिचय दीजिए सर। क्या लग रहा है, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ। मेरा नाम चंद्रकांत सावंत है। अच्छा, बोलते रहिए। हम जब महाबोधि विहार का आंदोलन चल रहा है फरवरी 12, 2025 से, वहाँ पे जब कालचक्र मैदान पे आंदोलन चल रहा था, वो अनशन था। तो 7 दिन का अनशन के बाद वहाँ पे पुलिस ने, बिहार के पुलिस ने सभी भिक्षुओं को वहाँ से हटा दिया और उनको खदेड़ दिया। उसके बाद में हमने फिर अपील की पुलिस प्रशासन से। पुलिस प्रशासन ने हमको दो मोहान करके जगह है वहाँ पे बिहार में, वहाँ पे एकदम गंदी जगह थी वो, उस गंदी जगह पे हमें सब भिक्षुओं को परमिशन दे दी और वहाँ पे हमने अनशन हमारा शुरू किया। और उसके बाद में
25 में ही मई महीने में मई के 13 मई में जो पाकिस्तान और इंडिया का वार चल रहा था, सिंदूर का, ऑपरेशन सिंदूर का, तो ये मुद्दा लाके हमारा धरना वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। अच्छा, ये कहा गया कि भाई देश में इस समय ऑपरेशन सिंदूर है, तो देश में देश पहले खतरा है। है, देश पहले है। और तो हमने भी कहा कि हमारे जो लीड करने वाले लामा जी है, हाँ, लामा जी ने कहा कि हाँ बराबर है, पहले हमारा देश है, फिर बाद धर्म में है। धर्म है। तो हमने उनकी बात एग्री की, लेकिन हमने क्या कहा था कि हम धरना नहीं हटाएंगे, हाँ, धरना हमारा एज इट इज चलेगा, अच्छा लेकिन हम वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं बैठे, अच्छा, कम लोग हो जाएंगे कम लोग हो जाएंगे। तब भी प्रशासन ने नहीं माना और हटा दिया। प्रशासन ने वहाँ पे ऐसा ये करा कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा पुलिस लग गई, वहाँ पे डरने का माहौल हो गया। हाँ, और वहाँ उसी दिन हाँ, 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा हुई, हाँ। और 13 तारीख के रात को धरना हटा बनते विनायाचार्य जी को गायब किया गया, और वो किसी को पता नहीं, उनका फ़ोन बंद था, सब कुछ बंद था। तो विनायाचार्य जी गायब थे, 4 दिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं पता। तो देश में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है, फंडामेंटल राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वो विषय था कि भाई आपने अपनी मर्जी से ऑपरेशन सिंदूर में देश की खातिर उसको कम किया, लेकिन प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? क्या उसके ऊपर प्रशासन ऐसा कहती है कि वहाँ पे 12 तारीख को बहुत बड़ा अंदर कांड हुआ, अच्छा। महाबोधि विहार के अंदर टेम्पल में। हाँ, वहाँ पे हमारे नागपुर की कुछ महिलाएं आई थी, हाँ, वहाँ जब वो गई, वहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर है हाँ, बुद्ध के, हाँ। वहाँ पे उन्होंने बोला कि पांडव मंदिर है, हाँ। ऐसे जो मंदिर उन्होंने बना के रखे हैं वहाँ पे, हाँ। उस मंदिर के ऊपर उन महिलाओं ने ऑब्जेक्शन लिया अच्छा, कि ये बुद्ध गया है, हाँ, ये बुद्ध का जगह है। यहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है, हाँ। तो इस जगह पे ये चीज़ क्यों है? तो वहाँ के कुछ लोकल गुंडे वहाँ के प्रशासन ने पहले ही पाल के रखे थे, हाँ। और उन गुंडों ने हमारे उन महिलाओं पे हमला किया, वहाँ पे हमारे भिक्षुओं को मारा गया, अच्छा, और इतना पीटा गया कि उनके चिवर वगैरह फटे गए, और उनको वहाँ से बाहर निकाला गया। उसके बाद में भंते विनायाचार्य जी को उन महिलाओं ने फ़ोन किया, तो भंते विनायाचार्य जो महाबोधि का मेन गेट है, हाँ, वहाँ पे आ गए, हाँ। और वहाँ पे पुलिसों ने और कुछ बजरंग दल के लोगों ने वहाँ पे जय श्री राम की घोषणाएं दी, और फिर जो नागपुर के महिला थे उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की घोषणाएं दी, तो कंट्रोवर्सी हुई और बहुत पैमाने पे मारपीट हुई वहाँ पे, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने प्रशासन चाहता तो रोक सकता था, हाँ। दोनों तरफ तो रोक सकता था, और वो बात कोई बड़ी नहीं थी। हाँ, प्रशासन उनको रोक सकता था, लेकिन नहीं रोका, और वहाँ पे जो कुछ हुआ उन्होंने ऐसा ये किया, उन पे आरोप बनते विनायाचार्य जी पे कि आप यहाँ पे झगड़ा करते हैं। मतलब मर्डर, ऐसा आरोप है उन पे, हाँ। मर्डर करने के इरादे से आए थे। तो ये आप सोचिए कि देश में एक कैसा डर का माहौल है। हम कहते हैं अभी हमारे सबसे प्रिय प्रधानमंत्री जी जब फॉरेन जाते हैं, हाँ, तब कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो ये बात हमें सोचनी पड़ेगी, हमारे बुद्धिस्ट लोगों को सोचनी पड़ेगी कि जब हमारे लाडले प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो तब बुद्ध कहते का हैं नया कि बुद्ध याद आता बुद्ध याद आता है, और जब वो हमारे देश में आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं राम जी के यहाँ से। तो इसमें बुद्ध और राम के बीच में संघर्ष है या लोगों के बीच में संघर्ष है? नहीं, हमारा संघर्ष ये है कि बुद्ध गया ये वर्ल्ड हेरिटेज है, हाँ, ये बुद्ध के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके हाथों में होना चाहिए, और ये आंदोलन अभी बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, राष्ट्रव्यापी नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, और हर देश से लोग बुद्ध के आ रहे हैं। तो क्या कानूनी इसका तरीका भी अख्तियार करेंगे, क्योंकि देश में कानून का राज है? ऐसा तो नहीं कि आप कहीं जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी फंडामेंटल राइट है, सरकार से विरोध दर्ज करा सकते हैं, तो सरकार करे, सरकार देखिए सर, पॉलिसी। पहली बात तो जो 1949 एक्ट है हाँ, वो पहला काला कानून है, उसे एबॉलिश करना है। जैसे हमारे देश में संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उन्होंने बाबा साहब ने खुद कहा है कि इसके पहले के सब कानून खारिज होते हैं। खारिज होती है। तो ये 1949 जो एक्ट है वो अभी तक क्यों नहीं खारिज हुआ? तो आप उस कानून को रद्द करने की बात कर रहे हैं? हाँ, जी, अच्छा। उसी की लड़ाई चल रही है, गजराज और जी में, हाँ बोलिए। ये जो कानून रद्द करके
वहाँ पे जो 9 लोगों की कमेटी है उस कमेटी को रद्द किया जाए और वो पूरी तरह बौद्धों के हाथ में वो महाबोधि विहार दिया जाए, ये हमारी मांग है। और ये इसके लिए हम पूरे देश में हमारा आंदोलन चल रहा है। पूरे देश में लामा जी है, विनयाचार्य जी है, भंते नागार्जुन ससाई जी है, भंते ज्ञान ज्योति पनी महातेरो है, सब बड़े बड़े भंते इस काम में लगे हुए हैं और वो बहुत जोरों से चल रहा है। और हमें भी जिम्मेदारी दी गई है कि हम भी हमारे क्षेत्र में जाके लोगों को समझा रहे हैं और लोगों का समर्थन हासिल कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि राम मंदिर की लड़ाई हुई तो कानून कोर्ट में लड़ी गई, अभी तक तो आप धरना प्रदर्शन पर हैं या सरकार से मांग कर रहे हैं कानून रद्द करो, सरकार नहीं करती, तो क्या कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट के जरिए कुछ प्रूफ देंगे कि भाई ये हमारी जगह है? वो वकील का काम है, वो वकील का काम। तो ये भी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि देश तो कानून से चलता है। क्या ये वो कानून का काम है, कानून करने वाले वो पालन कर रहे हैं वो काम। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए कानून की लड़ाई चल रही है हमारी, चल रही है 2012 से चल रही है। हाँ। अभी नागार्जुन ससाई जी ने जो अपील की थी उसके ऊपर अभी जो 25 तारीख को जुलाई 29 को हाँ। ये थी हेयरिंग थी तो कैंसिल की अच्छा। जज ने। मतलब आपको लग रहा है कि वहाँ भी डिले टैक्टिक्स हाँ। अपनाई जा रही है कि भाई कैसे इसको मामले को लंबा खींचा जाए? हमारा तो दोनों तरफ से चल रहा है, कोर्ट से भी चल रहा है, लेकिन जो राम मंदिर का मुद्दा है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि वो लोगों के भावनाओं को ध्यान में रख के उसका निर्णय दिया गया। तो ये बौद्ध समाज का भावनाओं की कदर की करके कोर्ट ने ये निर्णय देना चाहिए कि ये बौद्धों को सौंपा जाए, क्योंकि ये बौद्धों का है। क्योंकि नाम से भी कहते हैं कि बौद्ध गया। बुद्ध को वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो बुद्ध की जो धरती है, क्योंकि वो सम्राट अशोक ने वहाँ पे बनाया धर्म। जो अनागरिक धम्मपाल जो थे उन्होंने उस आंदोलन को पहले शुरुआत की। जो गिरी महंत थे वहाँ पे उनके साथ उनकी डिबेट हुई, तब उनको मारा गया अनागरिक धम्मपाल जी को और उनको वहाँ से भगा दिया गया। तो ये सब जो बातें हैं ये 134 साल का संघर्ष है, ये आजकल का नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि जब भावनाओं की कदर राम मंदिर में की गई तो बुद्ध गया में क्यों नहीं? साफ साफ कह रहे हैं कि ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध जैसे लोगों के लिए राम अयोध्या में माने जाते हैं, बहुत बड़ा स्थान है, ऐसे ही मुझे लगता है कि गया में बुद्ध का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि उनकी जीवन का जो ज्ञान प्राप्ति का बात है वो वहीं से शुरू होती है। और इसमें सब समाज को मिलकर अगर कोई फैसला हो जाए, मैं तो ये कहूँगा, ये दिस इज़ माय ओपिनियन, कि अगर दोनों समाज मिल जाएं, हिंदू भी बैठें बौद्ध भी बैठें, और ऐसा लगता है कहीं किसी को कि भाई ये बौद्धों को दे देनी चाहिए तो दे देनी चाहिए, क्या दिक्कत है। और अगर बौद्धों का भी बड़ा दिल हो तो कहीं आसपास उनको भी एडजस्ट किया जा सके, क्योंकि उनका भी पिंडदान जैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये तो बीच का रास्ता निकाल सकती है सरकार निकाल सकती है। इससे संघर्ष ना हो, समाज में संघर्ष ना हो, प्रेम और भाईचारा बढ़े। कुछ कमेटी बनाकर लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना अगर ऐसे संघर्ष को बढ़ावा दिया तो समाज में खाई होगी। आपको क्या लगता है? तो ऐसे संघर्ष जो है विभाजन कर हमेशा लोगों में विवाद पैदा करते हैं। जब विवाद पैदा होता है तो एक दूसरे में द्वेष पैदा होता है, और द्वेष पैदा होगा तो दुर्भावना पैदा होगी, आपस में बैर पैदा होगा, लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। बातचीत का रास्ते से निकाल, बातचीत के रास्ते से समाधान है ना। बातचीत का रास्ता एक सबसे आसान तरीका है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट दोनों कम्युनिटी कर सकते हैं, आप भी करें वो भी करें। एक्सट्रीम जाएंगे तो दिक्कत होगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर एक बात, जब बुद्ध पूर्णिमा थी 12 तारीख को मई में, तो वहाँ पे जो वहाँ के जो मेयर थे वो मुस्लिम हैं, वो आए थे और उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन शंकर जी की पिंडी की पूजा की। तो ये कहाँ तक सही है? अब ये देखिए, अब गजब की कहानी हो रही है कि हिंदुओं का और बौद्धों का मतलब वो है, और इस्लाम में तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी भी पूजा करना गलत है। तो क्या ये राजनीति की जा रही है कि जो मुस्लिम मेयर आकर पूजा कर रहे हैं तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या लग रहा है समाज को भड़काया जा रहा है? आपको क्या लगता है ये आप कमेंट में लिखिए। लेकिन बड़ी बात ये है कि समाज में समरसता, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव ये होना चाहिए। अगर राजनीति घुसेगी समाज के अंदर तो समाज बटेगा, और बटेंगे तो लोग कहते हैं कटेगा। इसलिए बटना नहीं है,
और रास्ता मिलजुल कर निकालना है, और जिसका जो हक है मुझे ऐसा लगता है उसको वो मिलना चाहिए।